मॉर्निंग आपको बैंक निफ्टी पे यहाँ पर प्री ओपन में जो दिख रही है। और बड़ी मूव्स आपके लिए कहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि पीएसयू बैंकर्स कल बड़े ड्रैगर थे। पीएसयू बैंक हो, रियल्टो, सारे स्पेसेस से इनफैक्ट गिरावट थी, लेकिन जो कम गिरे थे स्पेसेस जैसे एनर्जी हो, एफएमसीजी हो, क्या वहाँ पर आज वहाँ कैसा रुझान हो सकता है? आईटी से देखना होगा, क्योंकि कल नैस्डैक रिबाउंड हुआ है, तो क्या आईटी सेक्टर से एटलीस्ट निफ्टी को कुछ स्ट्रेंथ मिल सकती है? क्योंकि बैंकिंग स्टॉक में, बैंकिंग इंडेक्स में थोड़ा सा दिक्कत तो दिख रही है, लेकिन क्या निफ्टी पर ट्रेड आज के लिए ढूंढने चाहिए, इस पर चलिए नजर होगी। लेकिन बाजार जो खुला है तो बड़ी स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ दिख रही है? अभी तो आपको जो टॉप गेनर्स दिख रहे हैं उसमें आपको एफएमसीजी पैक के, फार्मा पैक के कुछ काउंटर्स दिख रहे हैं, और क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है तो आप मेटल में भी एक ट्रेड देख रहे हैं। कल भी मेटल आप देखें तो इतना वीक नहीं हुआ था एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। डॉक्टर रेड्डीज और साथ ही आईटीसी, ग्रासिम, ये कुछ आपके इनिशियल काउंटर्स हैं। हिंडाल्को में आपको एक मूव दिख रही है, और बैंक निफ्टी इनफैक्ट अब फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। लार्सन एंड टुब्रो बड़ी जो टॉप गेनर्स है, उसमें आपके कैपिटल गुड स्पेस के, मेटल के कुछ काउंटर्स है। भारती एयरटेल, जिसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, वहां पर आधे % की तेजी दिखाई दे रही है। फिर से आपको कुछ और लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स हैं, एचडीएफसी लाइफ जैसे काउंटर्स, उनमें कल भी स्ट्रेंथ थी, आज भी आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। और क्या एफएमसीजी और डिफेंसिव पैक की तरफ थोड़ा सा बाजार का रुझान रहेगा? आईटीसी जैसे काउंटर्स को देख के तो अभी फिलहाल लग रहा है। इनिशियली अभी आपको जो बड़े बैंक जो निफ्टी को भी, जो इंडेक्स को भी हेवी लिफ्टिंग कर सकते हैं, एचडीएफसी बैंक की मूव देखनी होगी। फिलहाल एचडीएफसी बैंक अभी फ्लैट टू पॉजिटिव काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक्स जो थोड़े से वीक जरूर दिखाई दे रहे हैं पिछले 2-3-4 दिन से, इनफैक्ट लास्ट पूरे वीक से, वहां पर कैसी स्ट्रेंथ होगी? टाटा मोटर्स हो, आइशर मोटर्स हो, टाटा मोटर्स पर तो आज पॉजिटिव सेल्स फिगर्स की कमेंट्री भी आई है, उससे कोई सहारा बाजार को मिलेगा स्टॉक को लेकर, ऑटो पैक को लेकर, वो देखना होगा। और साथ ही कल तो पूरे आईटी पैक को ऊपर खींचने वाला टेक महिंद्रा था, न्यू स्पेस रीजन था, लेकिन बाजार में मोमेंटम फ्रिजल आउट हो सकता है, ये एंटिसिपेटेड भी था। और अब आप बाजार खुलने के बाद देखने की मार्केट स्लिप हुई है। अडानी स्टॉक्स नीचे हैं, एमएनएम जैसे स्टॉक्स नीचे हैं, और आपको बजाज ट्विंस वीक कर रहे हैं बाजार को। बड़े जो एफएमसीजी पैक काउंटर्स हैं, हिंदुस्तान लिवर, टाटा कंज्यूमर, ये सारे भी स्टॉक्स इस वक्त वीकनेस दिखा रहे हैं। एक बार क्विकली मिड कैप देख लेते हैं कि वहाँ कैसा एक्शन है। मिड कैप स्पेस में भी कल हमने देखा कि पीएसयू बैंक्स बड़े ड्रैगर थे, आज भी आपको उसी तरह का सिनेरियो दिख रहा है। बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं, इनफैक्ट भारत फोर्ज पे अभी सेलकॉल चंदन भी दे रहे थे। आप परसिस्टेंट को, फोर्ज, आईटी काउंटर्स को भी देख रहे हैं। तो बाजार में एसजीएक्स निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा था, या फिर कल की जो एक ग्लोबल मार्केट्स की जो मिक्स की, उससे वो सेंटिमेंट को लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओवर टू यू डिम्पी। डिम्पी अब एक्सपर्ट से जुड़ेंगे और आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। 4% करीब विक्स टूट गया था, लेकिन अब विक्स ने रिकवरी कर ली है। ये एक पहला पॉइंट नोटिस करने वाला। दूसरा, अगर किसी को बहुत अच्छे से समझना हो कि शुरुआत में कैसे सौदा पंच किया जाए, तो एडवांस डिक्लाइन ज़रूर देखना चाहिए। आज 10:4 का एडवांस डिक्लाइन था शुरुआत में। जो आपको 20-30 पॉइंट ऊपर निफ्टी मिला भी था ना, ये भी बेचने के लिए मिल रहा था आपको। खैर एनी हाउ, चंदन, आपका व्यू पॉइंट, आप बाजार को कैसे इस समय नोटिस कर रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से बाजार को थोड़ा सा स्टेबल होने देते हैं, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर तो नेगेटिव है, बट जितना भी हल्का फुल्का बाउंस आता है, लेट दैट बाउंस कम। 17,250 हम एज ए हर्डल के तौर पे अब देखेंगे। इसलिए भी देखेंगे क्योंकि जो 28 फरवरी के आसपास का प्रीवियस स्विंग लो था, वो उसी लेवल के आसपास था। बाजार में अच्छी बात यह है कि प्रीवियस डे का लो नहीं तोड़ा है, बट कंसर्न है कि कोई फॉलोअप नहीं बन रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई भी बाउंस आता है तो हम 17,250 के आसपास बाजार में वापस सेल ऑन बाउंस की रणनीति बनाएंगे। एज ऑफ नाउ इसको हल्का सा रिकवरी होने दो। अब आप बैंक निफ्टी की तरफ ध्यान रखें, तो बैंक निफ्टी में अच्छी चीज ये हुई है कि इसका जो प्रीवियस लो था 39,400, जो लगभग 30 जनवरी के आसपास बनाया था, उस लो को अभी भी बाजार रेस्पेक्ट कर रहा है। तो ये लेवल तोड़ेगा तो जरूर 500-800 पॉइंट की डाउन साइड बनेगी, बट ये लेवल नहीं तोड़ता है तो हो सकता है छोटा मोटा बाउंस यहाँ पे बन सकते। तो आप यहाँ पे 39,400 बैंक निफ्टी को एक अहम लेवल के तौर पे ध्यान रखें। ये लेवल बाजार के लिए आपको वापस ट्रेड सेटअप आज के लिए देता हुआ नजर आएगा।